नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। मेरा नाम है प्रमोद और करंटली मैं NICL के अंदर ही वर्किंग हूँ। आज हम बात करने वाले हैं NICL AO एग्जाम के बारे में कि एग्जाम के अंदर एक्सपेक्टेड फॉर्म क्या थे एंड एक्चुअल फॉर्म क्या थे जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उसके कंपैरिजन में। एंड पेपर को हम लोग कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर और करंट ईयर से एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है यहाँ पर। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर मैं अपना प्री और मींस दोनों ही स्कोर कार्ड दिखाऊंगा लास्ट ईयर का। एंड जैसे कि वेज रीजन सैलरी के बारे में वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड फॉर्म सॉरी रजिस्ट्रेशन टोटल कितने हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो हमने देखे थे वो टोटल थे अप्रोक्सीमेट 1,52,000 के आसपास। बट यहाँ पर जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होते क्या वो लाइक हमें पता नहीं होगा, लेकिन हम देख लेते हैं एक्चुअल रजिस्ट्रेशन जो हुए थे। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन यहाँ पर थे 1,03,000 के आसपास। एंड ये फिगर मुझे कैसे पता? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे ऑफिस के अंदर HR मैम जो पर्सनल डिपार्टमेंट बैठती है उनका डायरेक्टली कांटेक्ट रहता है HO से। तो वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर पे जा रही थी और उनसे मेरी बात भी हुई थी कि पेपर के बारे में कि पेपर का लेवल क्या था, बात करें। तब उन्होंने मुझे बताया था कि एक्चुअल जो फॉर्म आए थे वो यहाँ पर 1,03,000 फॉर्म टोटल आए थे। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं पेपर के अंदर कि लास्ट ईयर क्या था और इस साल क्या था। ठीक है, तो लास्ट ईयर के पेपर के बारे में बात करते हैं। लास्ट ईयर मैंने पेपर दिया था, बट उससे पहले मैं आपको अपना स्कोर कार्ड यहाँ पर दिखाना चाहूंगा जो लास्ट ईयर मैंने पेपर दिया था NICL AO का। ठीक है, तो मेरा स्कोर यहाँ पर क्या था। ठीक है, मैं आपको पहले स्कोर बता देता हूँ एंड लास्ट में आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। ठीक है, मेरे जो अटेम्प्ट थे यहाँ पर ये लास्ट ईयर की बात करते हैं और ये करंट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर जो यहाँ पर था मेरा अटेम्प्ट मैथ्स के अंदर वो था 28। रीजनिंग जो था वो था 32 एंड सॉरी इंग्लिश यहाँ पर था मेरा 26 अटेम्प्ट। ठीक है, बट इस बार जो था क्वांटे मेरा था अटेम्प्ट 25, रीजनिंग 29 एंड इंग्लिश 29। ठीक है, तो क्या मेरा लेवल गिरा है पहले से या 28 जो मेरे क्वांट में अटेम्प्ट रहते थे, तो या तो हो सकता है लेवल गिरा है या फिर पेपर का लेवल अप आया है। दोनों ही चीज यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि मैं कहता हूँ मेरा क्वांट बहुत अच्छा है। लाइक ओरल कंपैरिजन में अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ क्वांट के अंदर। ये नहीं कहता कि मैं दी बेस्ट हूँ, बट हाँ मेरा क्वांट बेटर है। ठीक है, तो लास्ट ईयर जो दिया था मैंने क्वांट इजी वे में इजी गोइंग 28 मतलब 30 तक भी आप बना सकते थे लास्ट ईयर। बट यहाँ पर जो क्वांट आया था सच बता रहा हूँ यहाँ पर 25 बहुत मुश्किल से अटेम्प्ट हुए यहाँ पर कि जिस तरीके से मैंने करे शायद हो सकता है कि एक आध गलत भी हो सकते हैं। बट हाँ मेरी ये रहता है कि 99% एक्यूरेसी क्वांट के अंदर मेरी रहती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर DI बहुत लेंदी थी। अगर आप उनको सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करेंगे, इवन मुझे अप्रोक्सीमेशन करने में भी टाइम लग गया। शायद मुझे लगता है मेरी स्पीड गिर गई है, क्योंकि मैं हमेशा से कैलकुलेटिव चीजों को विदाउट पेन एंड पेपर करता था। बट यहाँ पर मुझे 1089 प्लस 930 भी लिख करके ऐड करना पड़ा। इस वजह से लाइक पढ़ाई के टच में नहीं हूँ शायद, इस वजह से मेरी स्पीड मुझे लगता है बहुत डाउन हुई है। या हो सकता है पेपर का लेवल भी शायद कुछ ऐसा ही हो वो, बट रिजल्ट आएगा उसके बाद देखते हैं क्या स्कोर आता है। एक्चुअली एक टाइम के बाद ही मतलब वेट करना पड़ता है, स्कोर भी 6 महीने पहले रिलीज नहीं करने वाले। बट हाँ रिजल्ट में ऐसा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके रीजनिंग की। रीजनिंग जो रहा मेरा यहाँ पर 32 लास्ट ईयर का टाइम था और इस बार 29, क्योंकि बहुत सारे लोग अटके होंगे रीजनिंग के अंदर। क्योंकि एक एक पजल उलझाने वाली थी, अगर आपने छोटी सी लाइन भी मिस कर दी ना तो आपकी पजल गलत होने के चांसेस हाई होते हैं। क्योंकि इवन मैं खुद भी एक पजल में उलझा था, बट मैंने बार बार बनाया तब जाके मेरा बन गया। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं नहीं अटकता तो 35 आउट ऑफ 35 में अटेम्प्ट कर सकता था रीजनिंग के अंदर। क्योंकि रीजनिंग का मैं कहूंगा लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली टफ थी इस बार। इंग्लिश के लिए मैं कोई कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इंग्लिश का लेवल पहले के कंपैरेटिवली इजी होता जा रहा है। क्योंकि प्रीलिम्स मैं नहीं मानता कि प्रीलिम्स इंग्लिश कभी भी टफ आती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करते हो तो। एंड मैं अपने आप को इंग्लिश में इतना अच्छा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे भी नंबर 65 70 80% नंबर ही आते हैं जो मेरे अटेम्प्ट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे अटेम्प्ट जो रहे 29 अटेम्प्ट मेरे यहाँ पर रहे हैं इस बार। एंड लास्ट ईयर 29 अटेम्प्ट थे। तो अगर आप काउंट करोगे इस बार मेरे अटेम्प्ट तो 83 थे एंड लास्ट ईयर थे 28 और 32 60 70 80 86 86 अटेम्प्ट थे। ठीक है,
तो मेरा 3 क्वेश्चन का डिफरेंस है, बट ये मैटर नहीं करता क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ हम सब ने देखा था। फाइनेंस के अंदर मैंने फाइनेंस ही पेपर दिया था, 65 कट ऑफ थी एंड मेरे जो आए थे वो 76 नंबर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अब आपको अपना स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है मेरा स्कोर कार्ड, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश में जो मेरे मार्क्स हैं वो है 17 मार्क्स एंड रीजनिंग अगर आप देख पा रहे हैं 31 मार्क्स मेरे हैं यहाँ पर एंड क्वांट 28। जैसा मैंने आपको बताया क्वांट मेरा प्लस पॉइंट रहता है हमेशा, तो क्वांट मेरे क्वेश्चंस चांसेस बहुत कम होते हैं कि एक आध क्वेश्चन गलत हो। इवन रीजनिंग के अंदर मेरे को क्वेश्चन गलत नहीं होते। ठीक है, तो ये था मेरा प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड एंड इसके बाद मैं आपको दिखा दूं मेरा मेंस का स्कोर कार्ड। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि रीजनिंग मेरे थे 17.25, मेंस का पेपर था। कंपैरेटिवली थोड़ा टफ भी होता है, प्रीलिम्स तो बहुत इजी लेवल होता है, वहां पर होता है स्पीड और एक्यूरेसी के लिए, यहाँ पर आपको सफिशिएंट टाइम भी मिलता है। ठीक है, तो रीजनिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 17.25 नंबर आए थे 40 में से। इंग्लिश में 16.50 मीन्स की थोड़ी सी टफ होती है एंड जीए, मतलब ये टोटली पेपर जो है मैंने बिना पढ़े दिया था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा प्रीलिम्स निकलेगा और मैंने उतने एफर्ट भी नहीं किए थे कि इतनी कम वैकेंसीज के अंदर मेरा पेपर क्वालिफाई होगा मीन्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 40 में से 20 नंबर जीके में आए थे, 22.25 कंप्यूटर एंड क्वांट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा क्वांट कितना प्लस है, 40 में से 35.50 नंबर, मतलब मैंने यहाँ पर शायद 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 37 या 38 ऐसे कुछ मेरे अटेम्प्ट थे, याद भी नहीं है मुझे। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं पढ़ा, जिसको छोड़े मुझे सालों हो चुके हैं। एंड यहाँ पर कट ऑफ आपने देखा भी होगा 115.50 मेरे टोटल मार्क्स हैं एंड कट ऑफ यहाँ पर क्या था 120 नंबर। फाइनेंस का कट ऑफ था 120 नंबर। ठीक है, अब लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था जर्नलिस्ट का, फाइनेंस, एक्चुअरी, लीगल वगैरह जितना भी था, वो कट ऑफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे ही बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो जर्नलिस्ट का यहाँ पर आप देख रहे हैं 79.50 जनरल का कट ऑफ था। एंड मैं दो का ही बात करूंगा, जर्नलिस्ट और फाइनेंस का, क्योंकि मैंने यहाँ पर फाइनेंस से भरा था। ठीक है, तो यहाँ पर 65.75 फाइनेंस का कट ऑफ था। अब डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी थी लास्ट ईयर एंड इस ईयर कितनी वैकेंसी, टोटली कट ऑफ डिपेंड करता है उसके ऊपर। आप देखेंगे लास्ट, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, जो लास्ट ईयर वैकेंसी रही थी और इस ईयर वैकेंसी रही थी। तो लास्ट ईयर वैकेंसी टोटल जो थी 274 वैकेंसी थी, जिसमें से 144 जो थी जर्नलिस्ट थी एंड स्पेशलिस्ट थी 130, जिसमें से फाइनेंस की 30 वैकेंसीज थी। एंड इस साल जो टोटल वैकेंसी है 266 टोटल है, जिसमें से 170 जर्नलिस्ट है एंड 96 जो है वो है स्पेशलिस्ट, जिसमें से 20 फाइनेंस की है। आपने देखा 144 जर्नलिस्ट की है, इस पे कट ऑफ गया था 79.50 एंड फाइनेंस का कट ऑफ था 65.75। तो यहाँ पर जो हम कंपेयर कर रहे हैं वैकेंसीज का कट ऑफ से, क्योंकि पेपर का लेवल लास्ट ईयर से इस साल हाई था जैसा मैंने बताया, क्योंकि और यहाँ पे वैकेंसीज भी जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग पहले, वैकेंसीज में भी इंक्रीमेंट है 144 से 170, टोटल कितना 26 वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो चांसेस ये है कि 72 से 75 यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है इसका, जर्नलिस्ट का। ठीक है, तो लास्ट ईयर 79.50 था, इस बार जर्नलिस्ट का कट ऑफ अकॉर्डिंग टू मी 72 टू 75, बट फाइनेंस का शायद थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जैसे 65.75 लास्ट ईयर था, तो यहाँ पर 67 टू 68 कट ऑफ जा सकता है किसका, फाइनेंस का। क्यों? दो रीजन है। ठीक है, एक तो पेपर का लेवल हाई था थोड़ा सा एंड कट ऑफ एंड वैकेंसीज जो है वो डिक्रीज हुई है, क्योंकि लास्ट ईयर 30 थी और इस बार 20। एंड कट ऑफ क्यों ज्यादा जा रहा है? क्योंकि कंपटीशन शायद अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा हाइक हुआ होगा, क्योंकि लास्ट ईयर शायद लोग इतने अवेयर नहीं थे एनआईसीएल को लेकर के जितना इस साल अवेयर है, क्योंकि लास्ट ईयर, क्योंकि बहुत सालों के बाद लास्ट ईयर पेपर आया था और लास्ट ईयर कंपेरेटिवली लोगों ने इस साल फॉर्म भरा होगा ज्यादा। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 67 टू 68 फाइनेंस का कट ऑफ रह सकता है।
ठीक है, 65.75 एंड 67 टू 68 कट ऑफ। एंड हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इस वीक जो है रिजल्ट आ जाएगा, इस वीक या नेक्स्ट वीक तक प्रीलिम्स का। एंड हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जिन्होंने अपना दी बेस्ट दिया है वो डेफिनेटली इस प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने पाए, और जो नहीं दे पाए तो उनके लिए वैसे भी और अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, लाइक IBPS क्लर्क और OICL असिस्टेंट। एंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दो तीन चीजें और बताऊंगा, लाइक जैसे वेज रिवीजन जो मैंने आपको बताया, वेज रिवीजन जो कि बहुत हॉट टॉपिक है अभी का, कि क्योंकि अभी तक पेंडिंग है 2022 से। एंड लास्ट 30 ऑफ जुलाई को इसकी मीटिंग भी हुई थी, जो हमारे लाइक यूनियन वाले हैं, यूनियन हेड, क्योंकि मेरे सर अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर ही वो भी यूनियन का पार्ट होते हैं, तो उनसे इस रिगार्डिंग मुझे अपडेट मिलता रहता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वेज रिवीजन के बाद आपकी सैलरी क्या होगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि NIC का एक कैलकुलेटर है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। वेज रिवीजन एक लड़ाई चल रही है, क्योंकि जो हमारे यूनियन वाले हैं वो यहाँ पर 17% मांग रहे हैं, और जो दिया जा रहा है हम लोगों को DFS मतलब फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से, वो दिया रहा है 12%। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ऑलरेडी पिछड़ चुके हैं वेज रिवीजन के अंदर, बट हम लोग चाह रहे हैं इस बार पेरेटियम को LIC के इक्वल हो जाए। तो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग जो एक और चीज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगा OICL एग्जाम के रिगार्डिंग। OICL कितना अलग होगा NICL से, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्री और मीन्स दोनों का स्कोर बताऊंगा, क्योंकि ये RTI के थ्रू मुझे पता पड़ा था, ठीक है। एंड मैंने कैसे क्वालिफाई किया NICL का एग्जाम, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।